नमस्कार। मैं रेखा धीमान। मेरे इस चैनल पर कबीर दास के दोहे जो उनकी साखी है, उनकी व्याख्या दो दो पंक्तियों की, जो उन्होंने दोहे हैं, उनकी व्याख्या मैं स्टूडेंट्स के लिए उसके प्रश्न उत्तर यहाँ पर दे रही हूँ। उम्मीद है कि सबको बहुत लाभ होगा, और सुनने के बाद आप अपने दूसरे साथियों के साथ भी शेयर करना, ताकि सबको इसका लाभ मिल सके, क्योंकि ये हर पुस्तक में दिए हुए हैं। व्याख्या ध्यान से सुनना, और जिस प्रश्नों के उत्तर आप चाहते हैं, आपको उम्मीद है यही मिल जाएगी। तो कबीर दास जी का परिचय। उनका जन्म 1455, जन्म स्थान काशी वाराणसी, और उनकी मृत्यु 1575 में हुई। तो उनका एक छोटा सा परिचय, जीवन परिचय में दे रही हूँ। कबीर दास 15वीं शताब्दी के एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, और कबीर जी ने सामाजिक जो कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, धार्मिक पाखंड है, उनका घोर विरोध किया था। और उसी के बारे में उन्होंने लिखा भी। और उनकी जो भाषा थी बहुत ही सरल थी, ताकि आम लोगों तक उनके विचार पहुंच सके। और उसका प्रभाव आज भी हमारी भारतीय संस्कृति और साहित्य में देखा जा सकता है। तो अब मैं जो दोहा लेने जा रही हूँ, वो है: पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। ताते यह चाकी भली, पीस खाए संसार। बहुत ही अच्छा दोहा है। ध्यान से अगर पढ़े: पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। ताते यह चाकी भली, पीस खाए संसार। तो इसकी व्याख्या मैं आपको करूंगी, पर उससे पहले आप इसके थोड़े से शब्द अर्थ देख लें, ताकि आपको आसानी हो। पाहन बोला है पत्थर को। हरि भगवान, ईश्वर, खुदा, जिसको भी आप मानते हैं। पूजे पहाड़, पहाड़ को भी पहाड़, पूजे पूजा करना। ताते उससे, चाकी चक्की, जो अनाज पीसने की मशीन होती है, वो भली, अच्छी। पीस खाए संसार, जो संसार के लिए उपयोगी है, अनाज पीसती है। तो इसकी जो सुंदर सी पंक्तियां हैं, उसकी व्याख्या मैं आपको करती हूँ। कबीरदास जी कहते हैं, अगर पत्थर की पूजा करने से ईश्वर मिल सकता है, मतलब कितने सुंदर शब्दों में उन्होंने बोला है कि अगर पत्थर की पूजा करने से ईश्वर भगवान मिल सकता है, तो फिर मैं पूरे पहाड़ की पूजा करूं। क्योंकि वह तो एक बड़ा पत्थर है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए पत्थर की मूर्ति से तो चक्की बेहतर है, जो कम से कम अनाज पीसकर संसार का भरण पोषण करती है। तो जो बहुत ही मूर्ति पूजा और उसके बारे में उनको जो धार्मिक अंधविश्वास थे, वो उनको पसंद नहीं थे। इसलिए उन्होंने ऐसे शब्दों का लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की कि पत्थर, आप एक मूर्ति पूजा के लिए कितना पाखंड करते हैं, कि अगर पत्थर को पूजने से ईश्वर मिल सकता हो, तो मैं पहाड़ की पूजा करूं। और अगर, और वह पत्थर तो बड़ा है कि जो पत्थर से, उसी से अनाज पीस के जो चक्की बनती है ना पत्थर की, कि उससे हम्म, वो ज्यादा अच्छी है, कि जिससे संसार का भरण पोषण होता है, लोगों को खाने के लिए आटा पीस कर वो देती है। और यह दोहा यह स्पष्ट करता है कि केवल मूर्ति पूजने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जैसे वो बोलते हैं कि मन की भावनाएं अच्छी होनी चाहिए, वो हर एक धर्म के लिए ये चीजें बोलते हैं, कि मानवता होनी चाहिए। केवल पत्थर की मूर्ति पूजने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। सच्ची भक्ति, कर्म और आत्मज्ञान से ही भगवान को पाया जा सकता है, ईश्वर को पाया जा सकता है। कबीर आडंबर और दिखावे के बजाय उपयोगिता और भक्ति को प्राथमिकता देते हैं, कि दिल से आप जो भी अपने भावनाएं व्यक्त करो। कि वहां जाकर अगर मूर्ति के आगे खड़े होके भी आपके मन में अगर दुष्कर्म है, अगर किसी के लिए भावनाएं अच्छी नहीं है, तो मूर्ति पूजा का वो विरोध करते हैं, कि वो उसके लिए फायदेमंद
वो नहीं है। तो प्रश्न उत्तर जो उन्होंने दिए हैं, यह दोहा किसने लिखा है? यह संत कबीर जी ने लिखा है। और पाहन पूजे हरि मिले का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, अगर पत्थर की पूजा करने से भगवान मिलते हैं, और कबीर दास जी ने चक्की को पत्थर से अच्छा क्यों कहा है? क्योंकि चक्की पत्थर की मूर्ति से बेहतर है, वह कम से कम अनाज पीसकर संसार का पालन करती है, उनका पालन पोषण करती है, जबकि पत्थर की मूर्ति केवल दिखावे की वस्तु है। इस दोहे में कबीरदास क्या सिखाते हैं? कबीरदास सिखाते हैं कि मूर्ति पूजा से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, सच्ची भक्ति सेवा और कर्म के द्वारा ही मिलती है। तो मैं पूछूं, पहाड़ कहने से क्या तात्पर्य है? कि अगर पत्थर से भगवान मिलते हैं, तो मैं पूरे पहाड़ की पूजा करूं क्योंकि वह बड़ा है। यह एक व्यंग किया गया है मूर्ति पूजा पर। मुख्य संदेश क्या दे रहे हैं? ईश्वर की प्राप्ति केवल बाहरी पूजा या मूर्तियों से नहीं, बल्कि आंतरिक श्रद्धा सेवा और सच्चे कर्म से होती है। आडंबर और पाखंड से भक्ति नहीं होती। सच्चा मार्ग आत्मा की शुद्धता और उपयोगी कर्म है। आप समझ ही गए होंगे कि कबीरदास लोगों को अच्छे रास्ते पर चलाना चाहते थे। उम्मीद है इसका आपको अर्थ अच्छे से समझ आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही दूसरे दोस्तों तक भी अपने पहुंचाए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।